Hi guys, welcome back to Info Junkies and my name is Chirag. So finally after a long time एक वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 21 लाख फाइल है कनाडा में ऐसी में पेंडिंग है। काफ़ी वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, काफ़ी पेंडिंग एप्लीकेशन चल रही हैं। तो कितनी पेंडेंसी है, कब आपका वीज़ा एक्सपेक्टेड है, कैसे आप वीज़ा रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं और कब ये बैकलॉग खत्म होगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में विथ फिगर्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। So Canada's immigration backlog now exceeds 2.1 million people. 21 लाख फाइलें कनाडा की एम्बेसी में अभी ड्यू पड़ी हैं, जिसमें से स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, एक्सप्रेस एंट्री सारी फाइल्स पेंडिंग है एज ऑफ मई 2022। और यही बैकलॉग जस्ट 18 दिन पहले 2 मिलियन था, 20 लाख, विच मीन्स कि मेयरली जस्ट 18 दिन के अंदर अंदर 99,000 न्यू फाइल्स, एक्सप्रेस एंट्री, स्टडी वीज़ा और सारी मिला के कनाडा एम्बेसी के पास 18 दिन में और ज़्यादा इनपुट आई है। टेक्निकली अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो जुलाई 2021 में यही बैकलॉग कोविड के टाइम पे 14 लाख हुआ करता था। अक्टूबर 2021 में ये बैकलॉग बढ़ के 17 लाख हुआ, दिसंबर में 18 लाख, और ये वही टाइम था जब इमिग्रेशन मिनिस्टर कनाडा के चेंज हुए थे और उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2021 के बाद मई 2022 आते आते विच मीन्स कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में ये बैकलॉग 50% तक खत्म कर दिया जाएगा ताकि नॉर्मल प्रोसेस टाइम रिलीज किया जा सके। बट गोइंग फॉरवर्ड इन फेब 2022 यही बैकलॉग 18 लाख रहा। 11 अप्रैल 2022 में ये बैकलॉग 2 मिलियन 20 लाख हुआ और अप्रैल एंड 2022 में ये बैकलॉग बढ़ के 21 लाख हो चुका है। तो अगर 18 दिन के अंदर 1 लाख बैकलॉग बढ़ रहा है तो कौन सी फाइल ज्यादा प्रोसेस हो रही हैं? इसके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जुलाई 2022 में एक्सप्रेस एंट्री का ऑल ड्रॉ विच मीन्स FSW, CC, PNP जितने भी ड्रॉज हैं वो कनाडा दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा है और उससे पहले उनको अपने सारे बैकलॉग एक्सप्रेस एंट्री के खत्म करने हैं। तो 11 अप्रैल 2022 तक ये बैकलॉग जहां 45,000 था जस्ट फॉर द PR, वही अप्रैल एंड में ये बैकलॉग 40,000 है, विच मीन्स कि एक महीने के अंदर अंदर एक्सप्रेस एंट्री की ज्यादा फाइल प्रोसेस की गई हैं। बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टडी वीजा की फाइल प्रोसेस हुई हैं और बाकी स्पाउसल, विजिटर वीजा में इस वक्त काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। गोइंग फॉरवर्ड इन 21 लाख फाइलों में से अगर हम मोटी मोटी बात करें तो 11 लाख टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा TRV की फाइल्स हैं। अब TRV बेसिकली होता क्या है कि जो परमानेंट रेजिडेंसी फाइल्स के अलावा जिसमें स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स, विजिटर वीजा या फिर एक्सटेंशन ऑफ स्टडी परमिट्स, जो लोग 1 साल का कोर्स करके सेकेंड ईयर कनाडा में करने गए हैं, ये सारी फाइल्स TRV के अंदर आती हैं, जिसमें से 21 लाख में से 11 लाख सिर्फ TRV की फाइल्स हैं, विच मीन्स ऑलमोस्ट 50% फाइल्स वीजास की ड्यू पड़ी हैं। अब इसमें अगर गोइंग फॉरवर्ड बात करें, काफी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है कि मई इनटेक स्टार्ट हो चुका है, उनको वीजास नहीं इशू हुए और सितंबर इनटेक का जब वो डेफर कराते हैं तो कॉलेजेस का रिवर्ट आता है कि उनका इनटेक फुल हो चुका है, जनवरी 23 इनटेक लेना पड़ेगा उनको। तो एज ऑफ राइट नाउ काफी ज्यादा डिले जहां की देखा जा रहा है वीजास के साथ, उसी में काफी ज्यादा रिजेक्शंस भी। एक्सपेक्टेडली 61% स्टडी वीजा एप्लीकेशंस इंडिया से 2022 में रिजेक्ट इस वक्त हो रही हैं। तो द बेस्ट प्लान राइट नाउ फॉर द स्टूडेंट्स इज दैट कि उनको जो भी इनटेक नेक्स्ट कॉलेज ऑफर कर रहे हैं, मे बी उनका वीजा डला हुआ है और उनको अपना सितंबर की जगह जैन 23 ऑफर हो रहा है, तो जो भी इनटेक आपको मिले एज ऑफ राइट नाउ आप उसका ऑफर लेटर लेके अपने वीजास फाइल में अपडेट कर दीजिए वेब फॉर्म के थ्रू, एंड एज सुन एज यू गेट योर वीजास, जैसे ही आपका वीजा आए आप अपना PPR स्टैंपिंग अपने कॉलेज को मेल करके अपनी ऑफर लेटर प्रीपोन करवा सकते हैं। इवन इफ यू हैव जनवरी 23 डिफर्ड ऑफर लेटर, आप उसको सितंबर में करा सकते हैं, ओनली इफ अगर आपके पास एक अप्रूवल वीजा का पड़ा हो। रीजन बीइंग बिकॉज सितंबर में भी बिकॉज बैकलॉग चल रहे हैं तो सबको वीजा टाइमली नहीं मिलने वाला। एवरीबॉडी नोज दैट कि काफी डिले है। इस वक्त स्टैंडर्ड प्रोसेस टाइम स्टडी वीजा का 13 वीक्स एम्बेसी क्लेम कर रही है, बट काफी केसेस में वी हैव सीन कि 4-6 महीने के बीच में भी काफी केसेस ड्यू हुए हैं, काफी केसेस डिले हुए हैं। अब अगर ये चीज फॉरवर्ड कंटिन्यू होती है तो सितंबर इनटेक की काफी सीट्स खाली रह जाती हैं, बिकॉज काफी बच्चे सीट्स ले लेते हैं, बाद में वो सितंबर का जैन डेफर कराएंगे बिकॉज उनका इनटेक नहीं उनको वीजा तब तक मिल पाएगा। तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अपना वीजा लेने के बाद अपना प्रीपोन ऑफर लेटर करा सकते हैं, राइट। सो इसके साथ काफी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब काफी टाइम से 2 साल से कोविड चल रहा है, काफी बैकलॉग एप्लीकेशन चल रही हैं, काफी वीजा रिफ्यूजल्स हैं। अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, सिंपली जस्ट एक SOP में
जस्टिफिकेशन लेटर अटैच करके, अगर आपकी फाइल में कुछ कमी नहीं थी, लाइक आपके फंडिंग पूरी थी, आपका GIC पेड था, मेडिकल ओके था, आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे थे, बट फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन की बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि काफ़ी लोगों के वीज़ा रिजेक्ट इस वक्त हो रहे हैं, स्पेशली पर्पस ऑफ विजिट IPR 216 उनके रिजेक्शन लेटर में लिखा आ रहा है, विच टेक्निकली मीन्स कि ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि उनका वीज़ा किसी रीज़न से रिजेक्ट हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डेफर योर ऑफर लेटर एंड फाइल द वीज़ाज। इसके साथ साथ द मेजर क्वेश्चन की अब क्योंकि कोविड की सिचुएशन बेटर हो रही है ऑल ओवर द ग्लोब, तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस टाइम था कनाडा का वो कब तक वापस आ सकता है, बिकॉज सीट्स भी इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम एम्बेसीज में, कॉलेजेस में चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ कनाडा, दिसंबर 2022 इस साल के एंड तक तो स्टैंडर्ड प्रोसेस टाइम है कनाडा एम्बेसी का जो फाइल प्रोसेस करने का है, विच इज़ अगर आप स्टडी वीज़ा डाल रहे हैं फ्रॉम इंडिया मे बी आउटसाइड ऑफ कनाडा एनीवेयर 4 वीक्स, विद इन कनाडा 2 वीक्स, स्पाउसल वर्क परमिट 2 से 3 महीने, विजिटर वीज़ा 10 से 15 दिन, एक्सप्रेस एंट्री PR जो लास्ट पिछले 2 सालों में 20, 27 महीने, 26 महीने तक पेंडिंग गई थी, बट बिकॉज वो अब जुलाई में रीस्टार्ट हो रही हैं विद नो बैकलॉग्स स्टैंडिंग ओवर देयर, उस केस में स्टैंडर्ड प्रोसेस टाइम आउटसाइड कनाडा एक्सप्रेस एंट्री का FSW के अंदर 6 महीने, विद इन कनाडा अगर आप CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर फाइल डालते हैं तो 4 महीने। ये कनाडा एम्बेसी ने कहा है कि दिसंबर 2022 तक रीस्टोर कर लिया जाएगा, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि दिसंबर 2021 में भी यही कहा गया था कि 50% बैकलॉग जहां खत्म होगा, उस टाइम बैकलॉग 18 लाख था और आज की डेट में मई 2022 में पूरा एम्बेसी का बैकलॉग 21 लाख तक पहुंच चुका है। तो इस नटशेल में बात करें, बैकलॉग 2 मिलियन से 2.1 मिलियन जस्ट 18 दिन के अंदर हुआ है, विच मीन्स कि 1 लाख फाइलें 18 दिन के अंदर। हालांकि प्रोसेस गई हैं एम्बेसी के अंदर होने के लिए, बट आउटफ्लो ऑफ द एप्लीकेशन बहुत कम रहा है, विच मीन्स 5000 जो ऑन फिगर्स आप एम्बेसी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, 5000 एम्बेसी ने FSW, CEC, PNP वॉटेवर फाइल्स एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोसेस करी हैं। स्टडी वीज़ा का कोई कॉन्क्रीट फिगर नहीं है, बट वी कैन अज्यूम कि कुछ थाउजेंड्स में ही ये फाइल प्रोसेस हुई होगी। अदरवाइज अगर 99,000 आउटफ्लो भी हुआ होता तो बैकलॉग 2 मिलियन का 2 मिलियन रहने वाला था, बट 99,000 नई फाइल्स अपार्ट फ्रॉम दी जो फाइलों के डिसीजन आ चुके हैं उसके अलावा फाइल अंदर प्रोसेस होने के लिए गई हैं। तो बैकलॉग की वजह से वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी बढ़ सकता है। डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ, जस्ट वेट फॉर द वीज़ा। अगर आप सितंबर इनटेक के हो, अगर आप मई इनटेक के हो, वीज़ा नहीं आया है, जस्ट डेफर इट फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक। हो सकता है सितंबर ना मिले, जैन इनटेक मिले, जस्ट डेफर इट, गेट द वीज़ा, update your colleges and get your preponed offer letters and fly to Canada. Meanwhile, if there is anything you have to ask me about your profile or about the timings, what exactly is going on, about the standard process time of visas for any category, you can comment down in the below comment section and we will try to answer all the possible queries and answers all the comments if we get some. Thank you.